नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस आदर्श विद्या निकेतन के यूट्यूब की ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम 12th एग्रीकल्चर बायोलॉजी का नेक्स्ट पोर्शन पढ़ने जा रहे हैं, वो है आपके बहुगुणिता के बारे में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि बहुगुणिता क्या होती है, इसमें किस प्रकार से गुणसूत्रों की संख्या कम हो सकती है, अगर गुणसूत्रों की संख्या कम होती है तो क्या कहते हैं उसे, और अगर गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि होती है तो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो कुछ आपके महत्वपूर्ण आपके गुणसूत्रों की संख्या है फसलों में, उनकी भी बात करेंगे कि कौन सी फसल में कितने गुणसूत्र होते हैं, उनकी भी यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है कि प्रत्येक कोई भी जाति हो, ठीक है, चाहे जीवाणु से लेकर या आप कोई भी मानव तक बात करें, तो क्या होता है कि गुणसूत्र की दो परतें पाई जाती है। मतलब n + n = 2n होता है। कितना होता है? n + n = 2n। ये 2n क्या द्विगुणित है, जबकि n के आपके अगुणित है। ठीक है, 2n तो क्या आपके द्विगुणित, ये क्या होता है? द्विगुणित। जो भी गुणसूत्र होते हैं वो दैहिक गुणसूत्र आपके इस द्विगुणित अवस्था में पाए जाते हैं। किस अवस्था में पाए जाते हैं? इस द्विगुणित अवस्था में। कौन से? दैहिक गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, हर एक प्रत्येक जीव या जो भी फसल प्रजाति है उनमें। अब देखो यहाँ पे 2n जो है, इस 2n की संख्या में अगर कमी होती है या वृद्धि होती है तो उसे कहते हैं गुणसूत्रीय विपतन। यहाँ पे ऐसा लिखना आपको परिभाषा में कि यदि दैहिक गुणसूत्र मतलब इस 2n में, ठीक है, दैहिक गुणसूत्र में कमी या वृद्धि को गुणसूत्रीय विपतन या हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इसकी संख्या में क्या हो रही? कमी हो रही है और वृद्धि हो रही, तो इसे हम क्या कह सकते हैं? संख्यात्मक उत्परिवर्तन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कि संख्यात्मक उत्परिवर्तन कह सकते हैं। इसे क्या कहते हैं? संख्यात्मक उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, इतना ध्यान में रखना है। अब देखो यहाँ पे 2n है, इस गुणसूत्र की संख्या में या तो क्या होगी आपकी एक गुणसूत्र की क्या हो सकती है? या तो वृद्धि हो सकती है, या फिर यहाँ पे दो गुणसूत्र की वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा क्या हो सकती है और कंडीशन? या फिर एक गुणसूत्र की कमी या फिर दो गुणसूत्र की क्या हो सकती है? कमी हो सकती है। इन बातों को आप यहाँ पे ध्यान में रखना। यही हमें क्या पढ़ना है कि संख्यात्मक उत्परिवर्तन। संख्यात्मक उत्परिवर्तन मतलब अगर एक गुणसूत्र की वृद्धि होती है तो उससे क्या कहते हैं? दो गुणसूत्र की वृद्धि होती है तो उससे क्या कहते हैं? एक गुणसूत्र की कमी होती है तो उसे क्या कहते हैं? और दो गुणसूत्र की अगर कमी होती है तो उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, इन बातों को ध्यान में रखना। अब देखो यहाँ पे एक बात करते हैं कि मनुष्य की बात करते हैं कि मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर देखो यहाँ पे दो क्वेश्चन ध्यान में रखना, कई बार पूछ लेता है। ठीक है, मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो वो होते हैं आपके 23 जोड़ी। कितने जोड़ी? 23 जोड़ी, ये ध्यान में रखना। और अगर पूछे कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, गुणसूत्रों की संख्या, तो गुणसूत्रों की संख्या ध्यान में रखना कितनी होती है? 46 होती है। कितनी होती है? 46। और अगर आपको जोड़े के रूप में पूछे तो कितने लिखोगे आप? 23 लिखोगे। कितने लिखोगे? 23 लिखोगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ फसलों की बात करते हैं कि जो गेहूं होता है, उस गेहूं में जो द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या होती है वो होती है आपके 21। कितनी होती है? 21 होती है। ठीक है, इसके अलावा जो गन्ना होता है, उस गन्ने में आप ध्यान में रखना जो द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 80 होती है। कितनी होती है? 80 होती है। ठीक है, इसके अलावा जो आपके बाजरा है, मटर है, जो बाजरा, इसके अलावा मटर और इसके अलावा जो, इन सारों में ध्यान रखना जो द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या होती है वो कितनी होती है आपके? 14 होती है। कितनी होती है? 14 होती है। इन बातों को आप यहाँ पे ध्यान में रखना। ठीक है, अब देखो जो एक आपके जवार होता है, उस जवार में गुणसूत्रों की संख्या होती है आपके 20। 2n मतलब द्विगुणित गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। ठीक है, इसके अलावा इस दान में ध्यान रखना गुणसूत्रों की संख्या आपकी अलग अलग प्रजातियां हैं इसकी दो, तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग हो सकती है। किस प्रकार कि एक तो 24 हो सकती है, एक 40 हो सकती है। ठीक है, ये फसलों में ध्यान रखना। अब इसके अलावा कुछ जनरल डिटेल्स के लिए मैं आपको बता दूं कि जो घोड़ा होता है, सबसे पहले हमने किसकी बात की थी? यहाँ पे मनुष्य की बात की थी। मनुष्य का एक बार वापस लिख लेते हैं कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। मतलब मनुष्य क्या करता है? पहले चौका लगाता है और फिर क्या लगाता है? छक्का।
और घोड़ा है, घोड़ा क्या लगाता है, पहले छक्का लगाता है और फिर क्या लगाता है, चौका, और जो गद्दा होता है वो क्या लगाता है, आपके छक्का लगाता है। ठीक है, इस प्रकार आप इन गुणसूत्रों की संख्या यहाँ पे याद रख सकते हो। तो ये मैंने यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया, आप ध्यान रखना इनका भी। ठीक है, कई बार आगे काम में आएगा आपके। ये तो हमने बात कर ली गुणसूत्रों की संख्या की। अब देखो यहाँ पे हमने बात की थी कि गुणसूत्रों की वृद्धि भी हो सकती है, कमी भी हो सकती है, तो उनको क्या कहते हैं, उनके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है गुणसूत्र उत्परिवर्तन में। तो सबसे पहले मैं इसका यहाँ पे एक आरेख बना देता हूँ, उस आरेख के द्वारा सारी प्रोसेस है वो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, गुणसूत्र में संख्यात्मक उत्परिवर्तन, गुणसूत्र में संख्यात्मक उत्परिवर्तन। अब देखो गुणसूत्र की संख्यात्मक उत्परिवर्तन में हमें क्या ध्यान में रखना, अगर गुणसूत्र की संख्या में सिर्फ वृद्धि होती है, गुणसूत्र की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है, तो उसे तो कहते हैं सुगुणिता। क्या कहते हैं, सुगुणिता। ठीक है, जबकि गुणसूत्र की संख्या में आपकी कमी होती है तो उससे क्या कहते हैं, असुगुणिता कहते हैं। अगर n के रूप में, एक गुणित के रूप में अगर उनमें वृद्धि हो रही है, मान लो हमारे पास पहले तो क्या था, n हो गया, n से क्या हो गया 2n हो गया, फिर क्या हो गया 3n हो गया। अगर इस प्रकार से आपके यहाँ पे वृद्धि होती है तो उससे क्या बोलते हैं, सुगुणिता। अगर यहाँ पे इस प्रकार से वृद्धि होती है 2n + 1, 2n + 2, ठीक है, या फिर कमी किस प्रकार होगी, 2n - 1, 2n - 2। ये देखो यहाँ पे द्विगुणित गुणसूत्र की संख्या में क्या हो रही है, कमी या वृद्धि हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है, अगुणित गुणसूत्र की संख्या में क्या हो रही है, कमी हो रही, इसमें सॉरी आपकी वृद्धि हो रही। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना, जो ऊपर वाला ये प्रकार है, ये प्रकार कहलाएगा आपके सुगुणिता कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इसे कहते हैं सुगुणिता। जबकि गुणसूत्र की संख्या जो द्विगुणित होती है उसे कहते हैं असुगुणिता। क्या कहते हैं, असुगुणिता। ठीक है, अब देखो गुणसूत्र की संख्या में यहाँ पे क्या हो रही है, सुगुणिता में सिर्फ n के रूप में क्या होगी, वृद्धि होगी। n के रूप में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो ये कितने प्रकार का हो जाएगा आपके सुगुणिता, यहाँ पे ध्यान रखना 3 प्रकार का। ठीक है, 3 प्रकार का कौन कौन सा होगा यहाँ पे, एक तो हो जाएगा आपके इसमें एक गुणित, एक द्विगुणित, एक त्रिगुणित होगा। बात क्लियर है यहाँ पे। ये तो आपके एक ही गुणसूत्र की संख्या में वृद्धि होगी, और अगर कोई दूसरा गुणसूत्र उसके साथ में मिल जाए तो उससे क्या होगा, अलग होगा। वो किस पर होगा, देखो एक तो होता है स्व बहुगुणिता, स्व बहुगुणिता, एक होता है आपके पर बहुगुणिता। क्या होता है, पर बहुगुणिता। ठीक है, अब इसको समझना है यहाँ पे आप। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, स्व बहुगुणिता का मतलब क्या है, गुणसूत्र, एक गुणसूत्र, उस गुणसूत्र की संख्या में क्या होगी, वृद्धि। तो इसे तो कहते हैं, पहला हो जाएगा एक गुणित, एक गुणित, या जिसे हम क्या कह सकते हैं, इसे अगुणित कह सकते हैं। और इसे अगुणित में ध्यान रखना, जो गुणसूत्र होगा वो किस प्रकार का होगा, n टाइप का। कौन सा, अगुणित हो। ठीक है, अगर द्विगुणित की हम बात करते हैं तो द्विगुणित मतलब 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्विगुणित मतलब 2n हो जाएगा। और अगर त्रिगुणित की बात करते हैं तो त्रिगुणित मतलब कितना हो जाएगा, 3n हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3n हो जाएगा। बात क्लियर है यहाँ पे। एक गुणित मतलब 1n, द्विगुणित मतलब 2n, त्रिगुणित मतलब 3n हो गया। अब देखो इधर बात करते हैं पर बहुगुणिता के बारे में। किसके बारे में, पर बहुगुणिता। पर बहुगुणिता में ध्यान रखना, ये एक तो होती है पर चतुर्गुणिता, पर चतुर्गुणिता, और एक होगी पर षटगुणिता। एक क्या होगी, पर षटगुणिता। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि पर मतलब कोई दूसरा गुणसूत्र के उसमें जीन आ सकते हैं, या कोई दूसरा गुणसूत्र उसके साथ में जुड़ सकता है। किस प्रकार जुड़ेगा, जैसे कि पर मतलब कोई दूसरा, चतुर मतलब 4, चतुर मतलब 4, यहाँ पे गुणिता मतलब संख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी। क्या होगी, वृद्धि होगी। तो यहाँ पे किस प्रकार लिख सकते हैं, एक तो 2n, ये फर्स्ट, ये आपके पहले गुणसूत्र हो गया। ठीक है, 2n फर्स्ट, और ये 2n कितने हो गए यहाँ पे, सेकेंड। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे गुणसूत्र की संख्या, 2 और 2 कितने हो गए, 4 हो गए। मतलब एक तो ये फर्स्ट वाले गुणसूत्र का, कोई दूसरे गुणसूत्र का, और ये किसी दूसरे गुणसूत्र का है। ठीक है, इधर बात करें पर षटगुणिता। षट मतलब कितना होता है, 6। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, गुणसूत्र की संख्या में क्या करनी है, 6 की क्या करनी है, वृद्धि करनी है। क्या करनी है, 6 की वृद्धि। अब 6 की वृद्धि किस प्रकार करेंगे, 2 2 के जोड़े में देखो 2n फर्स्ट, ये हो गया फर्स्ट गुणसूत्र का।
ये हो जाएगी आपकी 2n सेकेंड, ये सेकेंड गुणसूत्र का कितने हो गए, अभी तक 4 हो गए। 4 के बाद में ये हो जाएगी आपके 2n थर्ड, ये लो आपके हो गए 2 और 2 4 और 2 कितने हो गए, 6 हो गए। सिर्फ नाम पे आपको ध्यान रखना है कि नाम पे क्या पूछा है। अगर चतुर्गुणिता पूछा है तो 4 करने, षट गुणिता पूछा है तो आपको 6 करने, ठीक है। पर मतलब पराया कोई दूसरे गुणसूत्र के होंगे, और स्व मतलब खुद के गुणसूत्र की संख्या में क्या होगी, वर्दी होगी। इन बातों को ध्यान रखना। अब देखो इधर बात करते हैं हम असुगुणिता के बारे में। तो असुगुणिता में आप ध्यान में रखना किस में क्या हो सकता है। एक तो क्या हो सकता है, गुणसूत्रों की संख्या में कमी, जिसे बोलते हैं अधोगुणिता। क्या बोलते हैं, अधोगुणिता। एक होती है गुणसूत्र की संख्या में जिसे बोलते हैं अधिगुणिता। अधिगुणिता में हमेशा क्या होगा, गुणसूत्र की संख्या में क्या होगी, वर्दी होगी। अगर इसमें गुणसूत्र की संख्या में एक ही वर्दी होती, कितने की, अब देखो यहाँ पे इसको, अगर गुणसूत्रों की संख्या में एक की वर्दी होती है तो उसे बोलते एकाधिसूत्रता। एकाधिसूत्रता, क्लियर है बात यहाँ पे। और एक गुणसूत्र की संख्या में अगर 2 की वर्दी होती है तो उसे बोलते हैं द्विअधिसूत्रता। द्विअधिसूत्रता। अब देखो किस प्रकार से वर्दी होगी यहाँ पे, 2n + 1। द्विगुणित गुणसूत्र की संख्या में अगर एक ही वर्दी होती है तो उसे क्या बोलते हैं, एकाधिसूत्रता, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोलेंगे कि द्विगुणित गुणसूत्र की संख्या में अगर 2 की वर्दी होती है तो उसे क्या बोलते हैं, द्विअधिसूत्रता बोलते हैं। क्लियर है बात यहाँ पे। अब देखो अधोगुणिता में क्या ध्यान में रखना है आपको कि अधोगुणिता भी आपके 2 प्रकार की होगी। अगर एक की वर्दी हो एक की कमी हो जाती, इसमें तो क्या होती है, गुणसूत्र की संख्या में कमी, जबकि इसमें क्या होता है, गुणसूत्र की संख्या में वर्दी। यहाँ पे वर्दी होती है तभी तो हमने यहाँ पे 1 प्लस किया और यहाँ पे +2 किया है। अधोगुणिता में क्या होता है, गुणसूत्र की संख्या में कमी, तो इसे बोलते हैं एक न्यून सूत्रता। क्या बोलते हैं, एक न्यून सूत्रता। एक न्यून सूत्रता मतलब क्या हो जाएगा, द्विगुणित गुणसूत्र की संख्या में एक की क्या हो जाएगी, कमी। और अगर द्विगुणित गुणसूत्र की संख्या में 2 की कमी होती है तो उसे बोलते हैं द्विन्यून सूत्रता। क्या बोलते हैं, द्विन्यून सूत्रता, जिसे हम क्या लिखेंगे, 2n - 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2n - 2 लिखेंगे। ये आपके सामने इस आरेख को ध्यान में रखना है कि गुणसूत्र में जो संख्यात्मक परिवर्तन हो सकता है वो किस प्रकार से हो सकता है, ठीक है। तो संख्यात्मक परिवर्तन में देखो क्या हो गया यहाँ पे, एक तो क्या हो गया आपके गुणसूत्र में संख्यात्मक परिवर्तन में सुगुणिता, और दूसरा क्या हो गया, असुगुणिता, ठीक है। सुगुणिता का मतलब क्या होता है आपके कि स्वबहुगुणिता। ये 2 प्रकार की होगी। स्व मतलब एक तो गुणसूत्र एक होगा हमारे पास, मान लो ये एक गुणसूत्र है, ये मान लो, ठीक है। देखो हमारे पास कोई भी एक गुणसूत्र है, ये इस खुद के गुणसूत्र में क्या होती है आपके, अगर n प्रकार का है तो एक गुणित, 2n प्रकार का है तो द्विगुणित, 3n प्रकार का है तो 3n बोलते हैं, त्रिगुणित, ठीक है। और पर बहुगुणित मतलब हमारे पास 2 गुणसूत्र, एक तो ये गुणसूत्र हो गया, फर्स्ट ये हो जाएगा, सेकंड ये हो गया। अगर पर चतुर्गुणित मतलब 2 इसके और 2 इसके, मतलब द्विगुणित गुणसूत्र इसके भी और द्विगुणित गुणसूत्र इसके भी, तो उसे क्या बोलते हैं, पर चतुर्गुणिता। पर षटगुणिता मतलब गुणसूत्र कितने हो जाते हैं आपके, 3 अलग अलग गुणसूत्रों के द्विगुणित जोड़े बन जाते हैं। और यहाँ पे असुगुणिता की बात करते हैं तो असुगुणिता में हम क्या लिख सकते हैं, एक तो अधोगुणिता मतलब द्विगुणित गुणसूत्र की संख्या में या तो क्या होगी, कमी, या फिर द्विगुणित गुणसूत्र की संख्या में क्या होगी, वर्दी। अगर वर्दी होती है तो उसे क्या बोलते हैं, अधिगुणिता, और अगर कमी होती है तो उसे क्या बोलते हैं, अधोगुणिता बोलते हैं। इस बात को आप यहाँ पे ध्यान में रखना। अब देखो अगर द्विगुणित गुणसूत्र की संख्या में अगर एक की कमी हो जाती है, कितने की कमी, एक की कमी, तो उसे क्या बोलते हैं, एक न्यून सूत्रता बोलते हैं। न्यून मतलब क्या हो रहा है, कम। अगर 2 की यहाँ पे क्या हो जाती है आपके कमी, तो उसे क्या बोलते हैं, द्विन्यून सूत्रता। 2 की कमी हो रही, न्यून मतलब कम होना, ठीक है। इधर देखो वापिस एकाधिसूत्रता, तो एक प्लस अधिक प्लस सूत्रता मतलब गुणसूत्र की संख्या में क्या होगी, एक की वर्दी होगी, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 2n + 1 लिख दिया, ठीक है। अगर द्विअधिसूत्रता तो 2n + 2 मतलब द्विअधि, 2 अधिक होंगे किससे, गुणसूत्र की संख्या में, तो 2n + 2 लिख दिया। इस प्रकार से आपको ये ध्यान में रखना है कि गुणसूत्र में संख्यात्मक परिवर्तन किस प्रकार से हो सकता है। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा आपको, इसमें से फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बन सकता है, आपको पूछेगा यहाँ पे
कि पर बहुगुणिता किसे कहते हैं, पर बहुगुणिता किसे कहते हैं। या फिर किस प्रकार से पूछ सकते हैं, द्विगुणित गुणसूत्र की संख्या में, द्विगुणित गुणसूत्र की संख्या में, गुणसूत्र की संख्या में 2 की वृद्धि हो जाती है, 2 की वृद्धि हो जाती है, तो उस अवस्था को क्या कहते हैं, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। तो उस अवस्था को क्या कहते हैं, तो उस अवस्था को हम क्या कहेंगे, देखो द्विगुणित गुणसूत्र की संख्या, ये लो मैंने 2n लिख दिया पहले, प्लस की संख्या में कितने की वृद्धि हो रही है, 2 की वृद्धि। तो यहाँ पे ये देखो 2n + 2 की कंडीशन कौन से स्टेज में आ रही है, तो यहाँ पे देखो 2n + 2 की कंडीशन ये द्विअधिक सूत्रता में आ रही है, तो इस अवस्था को हम क्या कहेंगे, द्विअधिक सूत्रता कहेंगे। क्या कहेंगे, द्विअधिक सूत्रता, ठीक है। या फिर आपको किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ पे डायरेक्ट पूछेगा आपको कि बहुगुणिता आपके कितने प्रकार की होती है, तो बहुगुणिता ध्यान रखना 2 प्रकार की होती है, एक तो सुगुणिता, एक आपके असुगुणिता। ये बहुगुणिता के प्रकार है, ध्यान रखना, ठीक है। कौन कौन से, सुगुणिता और असुगुणिता होती है, और आपको पूरा चार्ट के द्वारा इसको फॉलो करके पूरा समझाना होता है, ठीक है। ये आपके गुणसूत्र में संख्यात्मक उत्परिवर्तन वाला टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर कोई भी इनमें से आपका डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।